हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसीटेट मेलवोनेट पाथवे के बारे में। ठीक है, तो आज ये हमारे फार्माकोग्नोसी का थर्ड लेक्चर है। इसमें हमें पढ़ना है एसीटेट मेलवोनेट पाथवे या एसीटेट पाथवे के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारी यूनिट थर्ड चली थी जिसमें हम एसीटेट मेलवोनेट पाथवे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर जानते हैं कि जो एसीटेट मेलवोनेट पाथवे है ये किस लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे टर्पेनॉइड की सिंथेसिस होती है इसमें। तो जो ये टर्पेनॉइड बनाते हैं एसीटेट मेलवोनेट पाथवे में क्या बनते हैं हमारे टर्पेनॉइड। अब टर्पेनॉइड क्या होते हैं, ये आइसोप्रेन यूनिट होते हैं। आइसोप्रेन यूनिट का मतलब इसमें हमारे 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला C डबल बॉन्ड C, 2 कार्बन। ठीक है, देन यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, यहाँ 5वां कार्बन। ठीक है, तो ये जो 5 कार्बन C5 की जो यूनिट होती है इसे बोलते हैं आइसोप्रेन यूनिट। तो जो टर्पेनॉइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आइसोप्रेन यूनिट होती है। तो यही आइसोप्रेन यूनिट अगर C5 की जगह यहाँ C10 हो जाए, C5 और C5 दो आइसोप्रेन यूनिट बन जाती हैं तो उसे बोलते हैं मोनोटर्पेन। ठीक है, जैसे C10। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये C5 प्लस C5 प्लस एक और C5 जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं सिक्विस टर्पेन। ठीक है, सिक्विस टर्पेन। देन अगर यही C20 हो जाए, अभी C15 हुआ था, अब अगर एक और उसमें C5 आइसोप्रेन यूनिट 4 हो जाए तो वो बनते हैं हमारे डाई टर्पेन। ठीक है, तो डाई टर्पेन दो मोनोटर्पेन मिला के डाई टर्पेन बनते हैं। अब यही डाई टर्पेन अगर C30 हो जाए तो वो बनते हैं ट्राई टर्पेनॉइड या ट्राई टर्पेन बोलते हैं। हमें अपनी यूनिट में ट्राई टर्पेनॉइड के बारे में सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं ट्राई टर्पेनॉइड। देन हमारे अगर यही C30 हैं जो ये C40 हो जाए तो इन्हें बोलते हैं हम कार्टेनॉइड। ठीक है, जो कार्टेनॉइड होते हैं यही कैरेटेनॉइड, ये हमारे स्टेरॉइड के सिंथेसिस में वर्क करते हैं, ये C40 जो होते हैं। ठीक है, यही C40 जो होते हैं यही हमारे ऑल्सो HMG कोएंजाइम AB बनाते हैं। ठीक है, तो जो एसीटेट मेलवोनेट पाथवे होता है इसमें हमारे टर्पेनॉइड और स्टेरॉइड और हमारे एसीटेट मेलवोनेट पाथवे में जो ट्राई टर्पेनॉइड होते हैं या डाई टर्पेनॉइड होते हैं, तो यही सब हमारे इस पाथवे में बनते हैं। तो आइसोप्रेन यूनिट समझ गए आप क्या होते हैं, ये C5 कार्बन की। तो सबसे पहले जो हमारा एसीटेट मेलवोनेट पाथवे होता है 3 एसिटाइल कोएंजाइम कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो जीपेट में कई बार सवाल पूछा जाता है कि एसीटेट मेलवोनेट पाथवे कितने एसिटाइल कोएंजाइम कंसिस्ट करता है। तो बेसिकली 3 एसीटेट मेलवोनेट पाथवे 3 एसिटाइल कोएंजाइम कंसिस्ट करता है। तो बेसिकली एसीटेट मेलवोनेट पाथवे जो होता है हमारा पहला एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO एल्डिहाइड और यहाँ SCOA कोएंजाइम A। ठीक है, SCOA। ठीक है, ऐसी एक और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A आएगा, ये एसिटाइल ग्रुप है उसके साथ SCOA ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, तो अब ये हमारे 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनकर क्या बनाते हैं, हमारे क्लेमेंसन रिडक्शन होके ये बनाते हैं एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम A में क्या हुआ है, हमारे 2 CHO जुड़ गए हैं। ठीक है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गए हैं, बीच में एक कार्बन की बॉन्डिंग है। ठीक है, उसके साथ 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं और यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम A है, मतलब कोएंजाइम A है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गई, ये हमारे इसके साथ फिर एक और एसिटाइल कोएंजाइम आता है और वो बनाता है हमारा क्या, HMG कोएंजाइम, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज की मदद से HMG कोएंजाइम बनाते हैं। तो एसिटाइल वो एसीटो एसिटाइल बन के हमारे HMG कोएंजाइम A बनाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पहला एसिटाइल कोएंजाइम A आया, देन उसने हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A और एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल क्लेमेंसन रिडक्शन के साथ हमारे एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएंगे। ठीक, देन इसमें एल्डोल रिएक्शन होगी या एसिटाइल कोएंजाइम A आएगा और वो बनाएगा हमारा HMG कोएंजाइम A, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम A। ठीक है,
तो बेसिकली जो हमारा एसीटेट पाथवे होता है इसमें हमारे टर्पेनॉइड और स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है, ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा। तो जो एसीटेट मेलमोनेट पाथवे होता है या एसीटेट पाथवे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसीटेट मेलमोनेट पाथवे भी बोलते हैं और आइसोप्रोनॉइड पाथवे भी बोलते हैं, टर्पेनॉइड पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे टर्पेनॉइड बनते हैं, ठीक है, ट्राई टर्पेनॉइड, डाई टर्पेनॉइड। तो ये हमारे और HMG कोएंजाइम रिडक्टेज पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा इसमें HMG कोएंजाइम का क्या होता है, रिडक्टेज होता है, तो उससे हमारा मेबेलोनिक एसिड बनता है, ठीक है, तो इसे मेबेलोनिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे नाम होते हैं। दिस पाथवे यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एसेंशियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे आइसोप्रेन यूनिट जो हमारी होती हैं, टर्पेनॉइड और स्टेरॉइड वगैरह, ठीक है। ये एसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे होता है यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में, और इसमें हमारा जो क्या होता है हमारा ये दिस पाथवे प्रोड्यूस 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट IPP और डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट DMAPP, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें ये हमारे दो मेन कंपोनेंट बनते हैं, IPP और DMAPP, ठीक है, डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। सो ये ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और पॉलीकेटाइड्स के लिए, ठीक है। तो एसीटोट मेलमोनेट पाथवे में हमारे 2 एसिटाइल कोएंजाइम A आएंगे, वो हमारे क्या बनाएंगे, एसीटाइल कोएंजाइम A। तो हमारे 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, ये हमारे CH3CH2 एल्डिहाइड है, एसिटाइल्डिहाइड, और उसके साथ कोएंजाइम A, तो एसिटाइल कोएंजाइम एसिटोएसिटाइल। देन एसिटाइल कोएंजाइम A से हमारा HMG कोएंजाइम A। HMG कोएंजाइम A में क्या हुआ है, ये सेम कंपाउंड ऐसा था, अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर COOH जुड़ गया है, और यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड तो ये वाला ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, जो डबल बॉन्ड O था वो वहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे OH जुड़ गया है, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन हो गई है, और यहाँ पे एक चैन CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A, HMG कोएंजाइम A बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इस HMG कोएंजाइम A से हम क्या करते हैं, HMG कोएंजाइम A का जब प्लांट के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्टेज एंजाइम आता है, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। तो HMG कोएंजाइम A का जब रिडक्टेज होता है तो यहाँ से बनता है मेबेलोनिक एसिड। मेबेलोनिक एसिड में क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाता है, और इसमें ये जो एसिटाइल कोएंजाइम था यहाँ पे जुड़ जाता है CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O था और उसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे उस O को रिमूव करके यहाँ पे बन जाता है हमारा H2O, मतलब इस O के साथ 2H और जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा S जो SCO कोएंजाइम A था वो रिमूव हो जाता है मेबेलोनिक एसिड में, ठीक है। तो ये हमारा मेबेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे NADPH2 उसकी हेल्प से भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा मेबेलोनिक एसिड बना है, मेबेलोनिक एसिड, ठीक है। अब ये जो मेबेलोनिक एसिड होता है ये हमारा इस टाइप से, ठीक है, पहले यहाँ पर OH डबल OH, फिर इसमें CH3 और CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा मेबेलोनिक एसिड है। अब इस मेबेलोनिक एसिड से क्या होता है, हमारा फॉस्फोराइलेशन होता है इस मेबेलोनिक एसिड का, इससे 2 कंपाउंड बनते हैं IPP और DMAPP। अब ये जो IPP और DMAPP होते हैं ये क्या करते हैं, इस मेबेलोनिक एसिड से जो IPP और DMAP बनते हैं, तो ये जो IPP और DMAP ये हमारे आइसोप्रीन यूनिट बनाते हैं, ठीक है। आइसोप्रीन यूनिट का मतलब जिसमें कार्बन 5 हों और उसके साथ पायरोल फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, IPP, एक आइसोप्रीन यूनिट, और पायरोल फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, एक हमारा IPP बनाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मेबेलोनिक एसिड बना हमारा, ठीक है। अब इस मेबेलोनिक एसिड में फॉस्फोराइलेशन होगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो CH2OH था यहाँ पे भी एक फॉस्फेट जुड़ गया है, और यहाँ पे भी जहाँ पे OH था दोनों जगह पे एक एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, और तो फॉस्फेट, तो इसे बोलेंगे 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फो मेबेलोनिक एसिड।
अब इससे क्या होगा, इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, इसका जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ बनेगा हमारा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, IPP जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो हमारा आइसोप्रेन यूनिट थी क्या थी, 5 कार्बन की आइसोप्रेन यूनिट थी, और इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है। फॉस्फेट ग्रुप किस टाइप का है, ये OPP, 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, तो इनका मतलब है PO3H, ठीक है। तो 2 PO3H जुड़ गए हैं। इसे आप ऐसे ही बना सकते हो, कैसे, इसमें पहले देखो कि ये हमारा एक आइसोप्रेन यूनिट है, 1 2 3 कार्बन यहाँ पे है हमारे, देन इसके बाद 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, ये तो हमारा पूरा आइसोप्रेन हो गया। अब इसके साथ जुड़ गया है हमारा O, ऑक्सीजन के साथ अटैच होके फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को क्यों, P यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ एक O, और यहाँ इसके साथ O, फिर यहाँ फॉस्फेट, फिर उसके साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और देन यहाँ पे एक O, फिर यहाँ पे एक O, ठीक है। तो ये हमारा फॉस्फेट PO3H बोलते हैं, यहाँ पे सब जगह OH लगा हुआ है, ठीक है, इन O के साथ, और जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल डबल बॉन्ड है। तो ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है। तो ये हमारा आइसोपेंटाइल के साथ पायरोल फॉस्फेट, इसे बोलते हैं पायरोल फॉस्फेट। तो ये हमारा क्या हो गया है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, IPP वो हो गया है, ठीक है। अब इस IPP का आइसोमर, जब हम IPP में क्या होता है, खाली एक बॉन्ड शिफ्ट होता है, ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है, इसका आइसोमर मतलब ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ गया है, तो वो हो जाता है हमारा क्या, DMAPP। DMAP का मतलब इसमें 2 नंबर, दूसरे नंबर पे जो बॉन्ड होता है ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है DMAP, डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, डाई मिथाइल 3,3 डाई मिथाइल। तो ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से शिफ्ट हो गया है और यहाँ आ गया है, तो डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो ये जो हमारा होता है ये पहला हेमेटर्पेनॉइड बनाता है, हेमेटर्पेनॉइड या आइसोप्रेन यूनिट बनाता है C5। तो ये पहला हेमेटर्पेनॉइड बनता है यहाँ से। तो ये हमारा टर्पेनॉइड है पूरा ये, और इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है पूरी तरीके से, जो मैंने अभी फॉस्फेट ग्रुप, तो ये पहला हेमेटर्पेनॉइड बनाता है C5, ठीक है। तो ये हमारा ये पहला हेमेटर्पेनॉइड बना है, ठीक है, इसे डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट पे ये हमारा हेमेटर्पेनॉइड। तो जो ये हेमेटर्पेनॉइड में इसमें एक और IPP, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट आता है, और वो क्या कर देता है, इसमें हमारा मोनोटर्पेन्स बना देता है इसका, मोनोटर्पेनॉइड। मोनोटर्पेनॉइड में क्या होते थे, C10। अब यहाँ पे 10 कार्बन हो गए हैं, कैसे, अब देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 10 कार्बन हो गए हैं। तो ये हमारा बन गया C10, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वो गैराइनल पायरोफॉस्फेट, गैराइनल पायरोफॉस्फेट, GPP, आप इसे GPP बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या पहला मोनोटर्पेन्स बना है, मोनोटर्पेन्स मतलब C10 कार्बन, ठीक है। देन इस मोनोटर्पेन से हमारा एक और फिर IPP यूनिट आता है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। अब इसमें क्या हो गया, फिर 15 कार्बन हो जाते हैं। ये 15 कार्बन देखिए कैसे हो गए, यहाँ पे ये था, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे तीसरे नंबर पे था, और एक यहाँ पे 7 नंबर पे था, 8 9 वो एक 8 नंबर पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब इसमें फिर से पहले नंबर पे छोड़ते हमारे तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, देन 8, फिर 9, फिर 10 यहाँ आया, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, मतलब 15 कार्बन बन गए हैं। तो ये हमारा क्या बन गया है, सिस फरनेसिल फॉस्फेट, ठीक है, फरनेसिल फॉस्फेट भी बोलते हैं इसे। ये क्या होता है, पहला सिक्विस्टर्पेनॉइड होता है, ठीक है, सिक्विस्टर्पेनॉइड मतलब C15 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला सिक्विस्टर्पेनॉइड बनता है, ठीक है। देन इस सिक्विस्टर्पेनॉइड से 2 तरीके से पाथवे चलते हैं। इस सिक्विस्टर्पेनॉइड से या फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट से क्या होता है, 2 चीज़ें बनती हैं हमारी। पहला होता है जर्नेनाइल वो गैरेनाइल गायरेनॉइड फॉस्फेट, गैरेनाइल गायरेनॉइल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डाइटर्पेंस बनाता है, ठीक है, डाइटर्पेंस। और देन हमारा सिक्विलेंस, इससे क्या होते हैं,
सिक्विलेंस बनता है, ठीक है। इसी सिक्विलेंस से हमारे क्या बनते हैं, टर्पेनॉइड और स्टेरॉइड, तो ट्राई टर्पेनॉइड और स्टेरॉइड वगैरह भी बनते हैं। और इससे ग्वानिनोल पायरोफॉस्फेट से क्या बनते हैं हमारे, डाई टर्पेनॉइड, इससे डाई टर्पेनॉइड C20, और देन इससे ही हमारे फिर सेस्टर टर्पेनॉइड बनते हैं। सेस्टर टर्पेनॉइड मतलब C30 या कार्टेनॉइड, C40 भी इसी से बनता है, ठीक है। ये टेट्रा जो टर्पेनॉइड होता है वो भी इसी से ही बनता है, ठीक है। तो इसमें डाई टर्पेन, 2 डाई टर्पेन्स आ जाते हैं, तो वो हमारे बना देते हैं टेट्रा टर्पेनॉइड, ठीक है। तो ये हमारे टर्पेनॉइड की सिंथेसिस होती है पूरी हमारी इसमें एसीटेट मैलमोनेट पार्टमेंट में। और ये हमारा जो ग्वारनिल वो जेरेनाइल गैरनॉइड पायरोफॉस्फेट था, इसी से हमारा पॉलीसल्फेन भी बनता है, ठीक है, पॉलीसल्फेनिल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एसीटेट मैलमोनेट पार्टमेंट, ये आप 2-3 बार लिखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। आपको बस इसमें याद रखना है कि हमारे पहले क्या बनते हैं, आइसोप्रेन यूनिट बनती है, जिसमें आइसोपेंटाइल IPP बनता है। देन IPP से DPP बनता है, खाली एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। देन उस DPP से फिर हमारा ग्वारेनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, जेरेनाइल GPP बोलते हैं, ठीक है। GPP में मोनोटर्पेंस, आप ये GPP वगैरह ना लिखो तो आप मोनोटर्पेंस लिख सकते हो। फिर डाई टर्पेंस, मोनोटर्पेंस से हमारा क्या बना है, सिक्वेस्टरपेन। अब सिक्वेस्टरपेन से 2 चीज़ बना दो आप, ट्राई टर्पेनॉइड, इसकी डबल कर दो सिक्वेस्टरपेन का, तो हमारा ट्राई टर्पेनॉइड बन जाएगा। और इसका डबल वो इसमें 5 कार्बन और जोड़ दो तो ये डाई टर्पेनॉइड बन जाएगा। तो बस यही आपको बनाना। फिर इस डाई टर्पेनॉइड से हमारा सेस्टर टर्पेनॉइड या स्टेरॉइड बन जाएगा, स्टेरॉइड या कार्टेनॉइड, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आपको बस यहाँ तक याद करना होगा। मेबोलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर एक इस तरह का बनाओ, V और एक V इसी में जोड़ दो, और उस V में क्या करो, एक V में हमारा COOH और यहाँ पे OH जोड़ दो, और यहाँ पे एक में CH2OH एल्कोहलिक ग्रुप प्लस यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ना होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेबोलोनिक एसिड। और शुरू में आपको पता ही है कि 3 हमारे एसिटाइल को एंजाइम में आएंगे, और वो हमारे HMG को एंजाइम में बनाएंगे, फिर मेबोलोनिक एसिड बनेगा। देन इस मेबोलिक एसिड से हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होगा इसका, तो हमारा यहाँ पर बनेगा क्या, आइसोमर, पहला आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये हमारा एसिटेट मैलमोनेट पार्टमेट है। अब नेक्स्ट देखेंगे अमीनो एसिड पार्टमेट। थैंक यू।